नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, माँ पिता खेत पर थे, घर में अकेली पाकर की वारदात, आरोपी पर मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता देर रात घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर गांव का एक युवक घर में घुस आया, रेप की वारदात की, फिर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों ने मामले को देर रात ही तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसके 16 साल की बेटी के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप किया। जब वह और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे, तब युवक घर में आया। पीड़िता के मुताबिक रात करीब 10 बजे माता पिता खेत पर गए थे। मैं घर पर अकेली थी, तभी गांव का आदिल 27 वर्ष घर में घुस आया। वह मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा। मेरे विरोध करने पर जबरन हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बोला कि किसी को बताया तो मार देगा। इसके बाद जब परिजन घर पहुंचे तो पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई। परिजन रात में ही थाने पहुंचे, पुलिस को मामले की तहरीर दी। देहात थाना प्रभारी ने कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। आरोपी युवक गांव का ही आदिल है। इस पर रेप का मुकदमा लिखा गया है। वारदात के समय से ही वह गांव से फरार हो गया है। बेहद खराब स्थिति में दिल्ली की हवा, विशेषज्ञों ने बताया इसके गंभीर जोखिमों को लेकर किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वायु प्रदूषण लगातार गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बुधवार की सुबह भी राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ 354 के करीब रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ 300 इससे अधिक से IQ लेवल को सेहत के लिए बेहद गंभीर मानते हैं। इस प्रकार की वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहने वालों में कई प्रकार की गंभीर क्रोनिक बीमारियों का खतरा अधिक होता है। दीपावली के बाद से बड़े प्रदूषण के साथ साथ पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने से दिल्ली में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 100 तक के बीच में अच्छा माना जाता है। 101 से 150 के बीच IQ को अस्वस्थ, 150 से 200 को रोगकारक और 200 से 1 से 300 तक खराब और 300 से अधिक को बहुत खराब घातक वायु की श्रेणी में रखा गया है। जिस तरह से दिल्ली NCR में मौजूदा IQ है, उसी तरह हवा में सांस लेने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का जोखिम हो सकता है। इसी खतरे को लेकर विशेषज्ञों ने सभी लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। आइए जानते हैं कि इस प्रकार की खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में रहने से क्या नुकसान हो सकते हैं। जमीन के लालच में बेटे ने बेटी को जलाया। पति की मौत के बाद जमीन हड़प ली, धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। अपने पास 10 बीघा जमीन और 5 पक्के बने कमरे थे। पति ने जीते जिंदगी 7 बीघा जमीन बेटे और 1/4 बीघा जमीन से कुछ कम जमीन छोटी बेटी को दे दी। 2 बीघा जमीन अपने पास रखी। उनकी मौत के बाद जमीन के लालच में बेटे ने बड़ी बेटी को जला दिया। मुझसे सारी जायदाद जबरन छीन लिखवा ली और 110 रुपये देकर मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इतना कहते कहते 70 साल की इंद्रासन देवी रो पड़ी। वे बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बने एक विधवा आश्रम में रहती है। कहती है, कहने को तो जी रही है, लेकिन हमारा हाल जिंदा लाश की तरह है। न तो अपना हक मिला, न परिवार और न समाज का साथ। करीब 7 बाय 7 का कमरा, इसी में सोना और रसोई भी। यह मेरी मुलाकात एक 43 वर्षीय साल की अन्नपूर्णा से हुई। वे इस आश्रम की सबसे कम उम्र वाली विधवा है। पहले फ्लोर पर बने इस आश्रम में अभी 6 विधवा है। यहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है और न ही आश्रम के मैनेजमेंट में कोई पुरुष है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।